ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम देह छता जैनी दशा मरते देहातीत ते ज्ञानी ना चरण में बंधन हो अग्नि ते ज्ञानी ना चरण में बंधन हो अग्नि। चर्चा अपनी श्रीमद् राजचंद्र जी के ग्रंथ के माध्यम से चल रही है। इसमें श्रीमद् राजचंद्र जी ने 22 से 34 वर्ष तक का अपने जीवन में जो कुछ भी देखा, अनुभव किया, उसको आभ्यंतर परिणाम अवलोकन नाम से जो है उनके संस्मरण पोथी के रूप में यहाँ पर संकलित किया गया है। उनकी इस आभ्यंतर परिणाम अवलोकन पोथी के माध्यम से अपनी यहाँ चर्चा चल रही है। पोथी नंबर 1 वचन नंबर 3 अपना चल रहा था। उनके 2 वचनों के माध्यम से अपन ने विचार किया था। 3 नंबर का जो वचन था उसमें उन्होंने जो अपने विचार अंदर में चल रहे थे वो लिखे हैं। तो उसमें उन्होंने दिया जीव की व्यापकता, परिणामिता, कर्म संबद्धता, मोक्ष क्षेत्र ये किस किस प्रकार से घटित हो सकते हैं, इसका विचार किए बिना तथा रूप समाधि नहीं होती। गुण और गुणी का भेद किस तरह समझ में आना योग्य है, इसके बारे में भी विचार करना चाहिए। उसी को फिर से रिपीट करके थोड़ा और उसमें कुछ जोड़ के लिखा है कि जीव की व्यापकता, सामान्य विशेषात्मकता, परिणामिता, लोकालोक ज्ञायकता, कर्म संबद्धता, मोक्ष क्षेत्र ये पूर्वापर अविरोध रूप से किस तरह सिद्ध होते हैं। एक ही जीव नाम के पदार्थ को भिन्न भिन्न दर्शन, संप्रदाय या मत भिन्न भिन्न स्वरूप से कहते हैं। जीव के संबंध में जितने भी लोक में संप्रदाय, दर्शन, मत प्रचलित हैं वे उनका स्वरूप अनेक अनेक प्रकार से बतलाते हैं और उस जीव के साथ कर्मों का संबंध और उस जीव का मोक्ष भी सब अलग अलग तरीके से निरूपण करते हैं। इसलिए एक आत्मार्थी जीव को उसका निर्णय करना मुश्किल क्यों नहीं होगा, तो उसका निर्णय करना कठिन क्यों नहीं होगा, ये उन्होंने अपनी तरफ से प्रश्नवाचक चिन्ह लगा करके छोड़ा है।
इस पर अपन को विचार करके ये निर्णय करना है कि जो जैन हैं, भगवान जिनेंद्र के अनुसार जिसने अपने जीवन को ढाल करके जी रहा हो, उसके लिए इसका निर्णय करना दुष्कर इसलिए नहीं होगा क्योंकि भगवान जिनेंद्र के मार्ग में स्यादवाद और अनेकांत है। अन्य किसी मत संप्रदाय में ये बात नहीं है। इसलिए जिनेंद्र भगवान के अनुयायी को, उनके बताए मार्ग पर चलने वाले को इस संबंध में, इन सब बातों का निर्णय करने में किसी भी प्रकार का मुश्किल नहीं है, कठिन नहीं है। उसको बहुत सहज है, सरल है। कैसे सहज है, सरल है, तो उसके बारे में इन्होंने जो कहा कि उसको इस बारे में क्या समझना चाहिए, कैसे समझना चाहिए, कुछ इसमें उनको बताना चाहिए। उसको कोई रखने से कोई फायदा नहीं, इधर उधर खड़ी हो जाएगी। तो यहाँ अपन थोड़ा उस पर विचार करें, जो बातें इन्होंने दी है, क्योंकि इसको निर्णय किए बिना, इनकी अपेक्षाओं को समझे बिना तथा रूप समाधि नहीं हो सकती। अर्थात अपने परिणामों में समता नहीं आ सकती है, अपना जीवन निराकुल शांत नहीं हो सकता है। तो इन सब बातों का यहाँ पर विचार करने के लिए उन्होंने लिखा है, क्योंकि उन्होंने तो इस बारे में निस्संक होकर के लिखा ही है, समझ करके लिखा ही है, पर ये अन्य लोगों के लिए भी इसमें उन्होंने जो अपने अंदर के उनके परिणाम चल रहे थे, उन परिणामों का विचार करते हुए और उनमें कैसे कौन कौन सी चीज़ें आत्मा के संबंध में और मोक्ष आदि के संबंध में और इस बाह्य व्यवस्था, लोक की व्यवस्था आदि माने उसके संबंध में, मोक्ष क्षेत्र आदि के संबंध में उन्होंने तो सब ये सोचा ही था और उनको तो इसमें कोई शंका थी नहीं, परंतु इन्होंने तो एक सूत्रात्मक रूप में कुछ वचन लिख करके छोड़ दिए ताकि अन्य लोग भी इस संबंध में विचार करके निशंक होकर के और अपने जीवन में उस स्वाश्रित साम्य दशा को, समता के जीवन को जिए। यहाँ अपन इस पर थोड़ा विचार करते हैं कि अपने लिए जो भगवान जिनेंद्र के मार्ग पर चल रहे हैं, उनके लिए इनका निर्णय दुष्कर क्यों नहीं है, उनके लिए सरल क्यों है। दुष्कर क्यों नहीं है मतलब उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है इसका निर्णय। क्यों कि उनके जीवन में स्यादवाद और अनेकांत है, इसलिए उनके लिए इसके बारे में निर्णय करने में कोई मुश्किल नहीं है। वो बराबर इनकी सारी विवक्षाएँ यथार्थ समझ सकते हैं, समझ करके अपनी सहज आत्मिक स्वाश्रित जीवन को जी सकते हैं। इसमें सबसे पहले अपन ऊपर जो दिए हुए हैं और नीचे जो दिए हैं उसमें थोड़ा सा एक दो वचनों का अंतर है। सबसे पहले जीव की व्यापकता ली है। इस संबंध में अपन ने थोड़ा सा कल विचार भी किया था कि जीव को जो जानने की अपेक्षा व्यापक कहा है, वो तो व्यवहार से कहा है लोकालोक व्यापी, सर्वव्यापी एक चिद्रूप है। स्वरूपाए परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाए ज्ञानानंदात्मने नमः। सर्वज्ञ भगवान कैसे हैं? सर्वव्यापी है। फिर भी कैसे हैं? सर्वव्यापी एक चिद्रूप है, एक अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा में ही व्याप्त है, वो सब लोकालोक में नहीं व्याप्त है। तो जानने की अपेक्षा, चूंकि अगर नहीं जानेंगे तो इस विश्व की व्यवस्था को बताया किसने? अगर लोकालोक का सर्वज्ञ भगवान व्यवहार से ज्ञाता नहीं है, अगर उनके ज्ञान में सब चीज़ें नहीं आती हैं, तो फिर वो पूर्ण ज्ञानी नहीं कहलाएंगे, सर्वज्ञ नहीं कहलाएंगे। इसलिए उनका ज्ञान का सर्वज्ञ भगवान का ज्ञान का स्वभाव जानने का तो सभी पदार्थों को है,
परंतु रहने का अपने स्वरूप में ही रहने का स्वभाव है, वो अपने स्वरूप से बाहर नहीं जाते। तो जानने की अपेक्षा सर्वव्यापी एक चिद्रूप है, पर कहाँ व्याप्ते हैं वो? एक अपने चैतन्य स्वरूप में ही व्याप्ते हैं। वो व्यापने की अपेक्षा नहीं है, वो जानने की अपेक्षा सर्वव्यापी है। तो इस दृष्टि से हमारे लिए इस वचन को समझने में कोई बाधा नहीं है। दूसरा, शरीर प्रमाण और लोक प्रमाण, उसमें भी कोई बाधा नहीं है। क्यों? कि आत्मा जब संसार दशा में रहता है तब वो उसमें संकोच विस्तार नाम की सामर्थ्य होने के कारण से वो जिस शरीर में जाता है वो असंख्यात प्रदेश जो लोक प्रमाण हैं वो संकुचित होकर के उस छोटे शरीर में आ जाते। एक प्रदेश दूसरे प्रदेश पर ऐसा सकुड़ करके, और वो जैसे बच्चों के लिए अपन एक फूकना जो है जब उसको फुला देते हैं तो बहुत बड़ा हो जाता है, और जब उसकी हवा निकाल देते हैं तो वो सुकड़ करके थोड़े से क्षेत्र में आ जाता है। अखंड रहता है, वो टूटता नहीं है, फूटता नहीं है, वो ऐसे ही। तो ऐसे ही आत्मा में इस प्रकार की सामर्थ्य है कि वो अपने प्रदेशों को संकुचित करके और सबसे छोटे से छोटे शरीर में लब्धि पर्याप्तक सूक्ष्म निगोदीय जीव, जो सबसे छोटे शरीर वाला, उसके शरीर प्रमाण भी हो जाएंगे और फैल करके जब केवली समुद्घात करते हैं तो पूरे लोक व्यापी हो जाएंगे। फिर भी वो मूल शरीर को नहीं छोड़ेंगे, मूल आत्मा को नहीं छोड़ेंगे, वो संपूर्ण फैल करके भी अपने मूल आत्मा को बराबर केंद्र बनाए हुए ही वो संपूर्ण सब में फैलते। तो इस प्रकार से मध्य के जो 8 रुचिक आदि प्रदेश बदलाए हैं उनमें संकोच विस्तार नहीं होता। मात्र 8 जो प्रदेश हैं वो 8 प्रदेश ज्यों के त्यों मध्य में रहते हैं, वो केंद्र है, और बाकी सारे प्रदेश संकुचित और विस्तृत होते हैं, फैलते हैं, सकुड़ते। तो ये जो है इस प्रकार से मध्य के 8 प्रदेशों को केंद्र बना करके आत्मा जब केवली समुद्घात करती है तो पूरे लोक व्यापी हो जाती है। 8 समय लगते हैं उसको फैलने में और सुकुड़ने में, 4 समय लोक व्यापी होने में, 4 समय फिर ज्यों के त्यों अपने आत्म प्रदेश स्वशरीर प्रमाण होने में। तो इस प्रकार से ये जो है आत्मा का जो है अणुगुरु देह प्रमाण और असंख्यात प्रदेश लोक प्रमाण, इसमें भी कोई बाधा नहीं है। क्यों? चल रहे मतलब कैसे चल रहे? उनमें परिस्पंद होता रहता है। संसार दशा में संयोग दशा जब तक है, जब तक 13वां गुण स्थान है, तब तक उनके प्रदेशों में संकोच बने संकुच यानी तुम्हारे से चंचलता होती रहती है। और क्या चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं, वो कहाँ जा रहा है चल के। हाँ, तो वही उसमें वो प्रदेश चंचलता कहलाती, वो कर्मों के निमित्त और शरीर आदि मन वचन काय आदि के निमित्त से उसमें स्वयं की योग शक्ति है, वो निमित्त कर्म और नुकर्म लिया जाता है। परंतु उनमें अगर स्वयं में जैसे 4 द्रव्य हैं उद्गल को छोड़ करके, उनमें स्थायित्व पने से रहने का है, कहीं आने जाने का नहीं है, तो उनको कौन प्रदेश में चंचलता कराए, कौन व्यावहारिक परिणमन कराए? उनकी स्वयं की योग्यता ही नहीं है व्यावहारिक परिणमन की। ऐसे ही 2 द्रव्यों में व्यावहारिक शक्ति है, उद्गल में और जीव में। वे पर्याय दृष्टि से व्यावहारिक बने, उनमें कर्म, इसमें जो है जीव में कर्मों का संबंध आदि भी रहता है, और जीव का क्या है पर्याय से पर्यांतर गमन आदि भी होता है, और उसमें प्रदेशों में उसकी चंचलता आदि चलती रहती है, और उसमें व्यावहारिक पने से विभाव आदि मिथ्या ज्ञान मिथ्याचारित्र आदि सर्वगुणों में इस प्रकार का परिणमन भी विभाव रूप में होता रहता है। तो इस प्रकार से ये
उसमें इस प्रकार की स्वयं योग्यता है तो फिर बाहर में ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध कर्मों का बन करके वो उसमें पर्यायार्थिक नय से होता है। द्रव्यार्थिक नय से आत्मा ज्यों की त्यों ध्रुव एक रूप आत्मपने से उसमें कुछ भी घटता बढ़ता नहीं, ऐसा जो है उसका स्वभाव है, ये वस्तु का स्वरूप है। इसलिए सम्यक ज्ञान में उनके इस प्रकार के परस्पर विरोधी जैसे दिखने वाले कार्यों में कोई विरोध भाषित नहीं होता है। इसलिए उसको निर्णय करने में किसी प्रकार का कोई दुष्कर कार्य नहीं है, उनको तो खेल है ये सब। तो ये इस प्रकार की उसकी व्यापकता आदि के संबंध में, अव्यापकता आदि के संबंध में वो ज्ञान की अपेक्षा लोकालोक व्यापी होता है, पर्याय की अपेक्षा सकुड़ करके फैल करके शरीर प्रमाण लोक प्रमाण भी होता है। और द्रव्यपने से गुणपने से जितने गुण, प्रदेशपने से जितने प्रदेश हैं, जितने गुण हैं, जो द्रव्य जितने द्रव्य हैं वो अपने द्रव्यपने रूप, अपने प्रदेशपने रूप, अपने गुणपने रूप और अपनी ही पर्यायों वो किसी अन्य की पर्याय में उसका ये कुछ नहीं होता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध होने पर भी वो अपने ही चतुष्टय रूप रहता है, इसलिए वो उसमें कुछ नहीं होता है परमार्थ से। और व्यवहार में इस प्रकार से उसमें संकोच विस्तार आदि होता है और जानने की अपेक्षा वो लोकालोक व्यापी होता है। परमार्थ से वो अपने आत्म प्रमाण ही सदा रहता है, अपने आत्मा को छोड़कर वो कहीं नहीं जाता। इसलिए ऐसा उसका जो है व्यापक अव्यापक पने आदि के संबंध में जब विचार करते हैं तो अपने लिए बराबर उसका यथार्थ बोध होता है। अन्य मत वालों के पास ऐसा अनेकांत नहीं है, स्यादवाद नहीं है, नए नहीं है, इसलिए उनको सब ये भ्रांतियाँ हैं। पर जैन धर्म वालों के लिए ऐसी वस्तु के स्वरूप को समझने में कोई भ्रांति नहीं, कोई कठिनाई नहीं, कोई दुष्कर नहीं। तो ये व्यापक पने के संबंध में इसी प्रकार आगे दिया है परिणामिता। तो परिणामिता माने पर्णमन स्वभाव। तो पर्णमन स्वभाव आत्मा में पर्यार्थिक नय से पर्णमन स्वभाव है, उत्पाद व्यय, और द्रव्यार्थिक नय से उसमें ध्रुव। तो वो पर्णमन करते हुए भी अपरिणामी है, इसमें भी उसमें कोई किसी प्रकार का विरोध नहीं है। तो आत्मा पर्णमन करते हुए भी कोई पर्णमन करके सर्वथा पर रूप नहीं हो जाती, वो अपनी ही पर्यायों में सिर्फ उसमें इस प्रकार का पर्णमन होता है, अवस्था से अवस्थांतर होता है। तो ये उसका पर्यायपने का धर्म है। द्रव्यपने का धर्म है वो अपरिणामी है, वो द्रव्यपने से ज्यों का त्यों उतना ही का उतना रहता है, उसमें कुछ भी नहीं होता है। ऐसा जो है वो परिणामी और अपरिणामी, इसमें भी किसी प्रकार के समझने में कोई विरोध नहीं है। तो ऐसा जो है उसकी परिणामिता और अपरिणामिता, इसके संबंध में भी किसी प्रकार की कोई शंका साधकों के लिए या ज्ञानियों के लिए या जिसके लिए भगवान जिनेंद्र के आधार से उसने समझ की स्वरूप आराधना कर रहा है, सम्यक ज्ञान में ये सारी बातें यथार्थ भाषित होती। एक समय की एक पर्याय कैसी? तो एक समय की एक पर्याय में कैसी? इसलिए तो कितनी पर्याय हो रही है उसमें? एक समय में एक पर्याय किस रूप में? एक समय में एक पर्याय कैसी? तीन पर्याय हो रही। पूर्व पर्याय का व्यय हो रहा है, वर्तमान पर्याय का उत्पाद हो रहा है, द्रव्यपने से ध्रुव रह रहा है। तो तीन पर्याय हो गई वो एक ही समय में। एक उत्पाद नाम की पर्याय है, उसी समय एक व्यय नाम की पर्याय है, उसी समय एक ध्रुव नाम की एक रूप होने वाली पर्याय है। तो ये तीन पर्याय हो रही एक समय में द्रव्य में। ध्रुवपने रूप एक पर्याय अलग हो रही है, वो ज्यों की त्यों उसी रूप ध्रुव 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 पने रूप द्रव्यपने से ज्यों की त्यों वो पढ़ने में द्रव्य में वो भी पर्णमन चल रहा है। एक रूप पने रूप रहने का, एक नवीन पर्याय का उत्पाद होने का और एक पूर्व पर्याय का व्यय, एक ही समय में तीन कार्य हो रहे। कौन कह रहा है उत्पाद से व्यय नहीं होता? एक कौन कह रहा? माने व्यय है, उत्पाद है, ध्रुव है, तीनों अलग अलग है पर एक ही समय में चल रहे। वो वस्तु में तीनों चीजें एक ही समय में हो रही।
तीन पर्याय हैं, भूत की पर्याय, वर्तमान की पर्याय, नित्य पर्याय, ये तीन पर्याय हैं। इसलिए जब उसको अपन जैसा वस्तु का स्वरूप है उस दृष्टिकोण से सोचने पर कहीं उसमें अपन को कोई विरोध भाषित नहीं होता है। इसलिए देखो, उत्पाद व्यय, उत्पाद नया कुछ नहीं होता है, व्यय में भी नाश कुछ नहीं होता है। माने द्रव्य अपने यहाँ जो बतलाया है कोई तुच्छ अभाव नहीं होता है पर्याय का, पर्यांतर माने पर्याय से पर्यांतर तो होता है पर उसका सर्वथा अभाव नहीं होता है। जैसे दृष्टांत दिया कि जैसे जो समुद्र में लहर उठती है वो समुद्र की लहर उसी समुद्र में गुड़ुप कर जाती है, वो द्रव्य रूप हो जाती है। माने वो लहर जो है वो कोई निकल के बाहर नहीं चली जाती, वो उसी माने जैसे त्रिकालवर्ती पर्यायों का पिंड द्रव्य या गुण होते हैं तो वो है उसमें थी, उसी में से हुई, उसी में लीन हो गई, उसी में से शक्ति है तो उत्पाद होती है, उसी रूप हो जाती है। इसलिए कुछ आता जाता कुछ नहीं है। अपनी उंगली पने से ज्यों की त्यों रहती है और टेढ़ापन सीधापन, टेढ़ापन सीधापन, तो सीधेपन का टेढ़ेपन का व्यय ही सीधेपन का उत्पाद है और सीधेपन का उत्पाद ही टेढ़ेपन का व्यय है और उंगली पने से ज्यों की त्यों ध्रुव है। समय एक है, पर्याय तीन है। एक ध्रुव पर्याय, एक उत्पाद होने वाली उसी समय, जिस समय ये टेढ़ी हो रही है उसी समय सीधेपन का व्यय हो रहा है, अलग समय नहीं है, क्योंकि जितनी टेढ़ी उतना सीधापन का व्यय और उंगली पने से ज्यों की त्यों। ऐसे द्रव्य में न कुछ आता है न कुछ जाता है, मात्र उसका पर्याय आर्थिक माने पर्याय में परिणमन होता है और द्रव्य पने से वस्तु ज्यों की त्यों रहती है। ध्रुव पने से कहो अपन, ध्रुव पने से वस्तु ज्यों की त्यों रहती है। तो द्रव्य में एक ही समय में तीनों चीजें, एक एक समय में ये तीनों चीजें होती रहती सदा काल, अनादिकाल से अनंत काल तक, ऐसा का ऐसा ही। अब अंतर क्या होता है कि अज्ञान अवस्था में ऐसे वस्तु स्वरूप को जो नहीं समझता है, ज्ञान में भ्रांति पैदा करके अनादिकाल से जो कर्म नो कर्म का संबंध है उस कर्म नो संबंध का लक्ष्य करके और अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को भूलकर उनमें एकत्व मत आदि करके मिथ्या कल्पनाएं करता है। तो मिथ्या उत्पाद, एक मिथ्या उत्पाद माने एक मिथ्या भाव का उत्पाद हुआ, एक मिथ्या भाव का व्यय हुआ और द्रव्य पने से या गुण पने से वस्तु ज्यों की त्यों। और जिस समय उसको आत्मबोध हो गया तो मिथ्यात्पने का व्यय, सम्यक पने का उत्पाद और वो श्रद्धा गुण या आत्मा ज्यों की त्यों। एक ही समय में हुई, उसी समय मिथ्यात गया, उसी समय सम्यक हुआ, उसी समय गुण अथवा द्रव्य ज्यों का त्यों। तो ये जो है हाँ, और गुण श्रद्धा कहो अथवा आत्मा को अभेद दृष्टि से वो ज्यों का त्यों, वही क्या वो इसी में होगा। जो पहले मिथ्यात रूप था अब वो सम्यक रूप हो गया, अब और गुण वही का वही या द्रव्य आत्मा वही का वही। तो कुछ आना जाना कहीं कुछ नहीं, उसमें सब कुछ जो कुछ भी है बस अपने में भ्रांति ज्ञान में हुई, श्रद्धा में भ्रांति हुई, आचरण में निरंतर पर की तरफ झुकाव होता रहता है। जब देही जीव को एक गिनेगा तो अपना उपयोग निरंतर उसी तरफ झुकता रहेगा, आत्मा की तरफ नहीं झुकेगा, तो मिथ्याचारित चलता रहेगा। वीर भी अपना बहिर्मुखता में लगता रहेगा, प्रदेशों की चंचलता निरंतर होती रहेगी। तो अब ये क्या है, पर्याय में इस प्रकार का निरंतर विकारी परिणमन होता रहेगा। जिस समय उसको स्वरूप बोध हो गया वहीं से उसका सम्यकपना चालू हो गया, योगों का भी स्थिरपना चालू हो गया, उसी चारित्र का भी स्वरूप में स्थिरता चालू हो गई, ज्ञान में भी सम्यकपना चालू हो गया। अब बस ये चलेगा, अब उसकी धीरे धीरे ज्ञान आदि की पूर्णता हो जाएगी। माने जो गुणों में पर्याय की पूर्णता होना है, पहले तो सम्यक मिथ्यापना, पूर्णता
तो ये सब काय में है, पर्याय में। गुण उतने के उतने, द्रव्य वही का वही, एक का एक। सिर्फ अकेली पर्याय में सम्यकपना, मिथ्यापना, पूर्णता, अपूर्णता, पर्यायार्थिक न्याय से। तो ये जैसे जैसे सम्यक, जहाँ सम्यक हो गया वहाँ से उसका जो है अब सारा परिणमन सम्यक चालू हो गया, सर्वगुणांशु संकेत। अब उसके जीवन में स्वरूप की, माने स्वरूप की झुकाव चालू हो गया। अब धीरे धीरे जितना 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 झुकता जाएगा, एक दिन पूर्ण उसी स्वरूप में निष्कंप हो जाएगा और उसी समय संपूर्ण विभाव का भाव होगा। ये आत्मा संपूर्ण संयोगों से रहित होकर अपनी पूर्ण शुद्ध दशा को प्राप्त होकर, और ऐसी जीव की फिर एक स्थान विशेष पर जाकर के, ऊर्ध्वगमन स्वभाव से जाकर के, और उस लोक के अंतिम समय, 6 द्रव्य लोक में ही रहते, अंतिम स्थान में जाके वहाँ पर आत्मा स्थिर हो जाएगी। तो उस स्थान को उपचार से मोक्ष कहेंगे। मोक्ष तो हुआ आत्मा में। जैसे अपन जिस बर्तन में घी रख देते हैं तो उपचार से अपन घी का बर्तन कहते हैं, घी का डब्बा कहते हैं, और वास्तव में देखा जाए तो ऐसे ये लोग तो सब परद्रव्य रूप है, परंतु अपना आत्मा जब मुक्त होकर के जिस स्थान पर सादी अनंत काल तक रुकते हैं, उस स्थान को अपन व्यवहार से, उपचार से मोक्ष स्थान कहते हैं। परमार्थ से तो मोक्ष स्थान अपने असंख्यात प्रदेश हैं, अपनी आत्मा ही है, यही मोहरहित दशा होती है। लोक में भी अपन सिद्ध क्षेत्र कहाँ कहते हैं? जिन स्थानों से आत्मा ने अपने स्वरूप में पूर्ण लीनता प्राप्त की, उपचार से उन स्थानों को लोक में अपन सिद्ध स्थान कहते हैं, मोक्ष स्थान कहते हैं। तो ऐसे 45 लाख योजन ढाई द्वीप में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां से अनंत जीव सिद्ध नहीं हुए। कौन सा स्थान मोक्ष स्थान है? व्यवहार से। परमार्थ से तो प्रत्येक आत्मा का अपना अपना प्रदेश जिसमें आत्मा रहती है, वही मोहरहित होकर के वही उसके मोक्ष स्थान है। आता समझ में नहीं आता? आता समझ में? इसमें अपन को कोई मोक्ष स्थान का निर्णय करो, इसमें दुष्कर क्यों नहीं होगा? क्योंकि सब लोग इतने मतांतर हैं, तो ज्ञानियों के लिए कोई दुष्कर नहीं। अरे पटके हुए वाले नहीं जाते थे, इतने समुद्रों में पटके वाले जीवों का निर्णय नहीं करने। मोक्ष होते है वो आसमान से, कोई समुद्रों में रहते का सिद्ध भगवान जो जिनको केवल ज्ञान हो जाता है, तो वे समुद्रों में रहते का कितने से मोक्ष होने? वो तो उपचार से अपन समुद्रों से कह रहे होने तो है, उनको कितने चले जाते ऊपर वे सब। तो मोक्ष होना है समुद्रों से, क्यों होते? आसमान से, ऊपर से। तो आत्मा से नहीं, आसमान से, समुद्रों में से नहीं होने। उपसर्ग केवली नहीं होते, समुद्र में पटक भी से नहीं होने। काय से होने? अरे जब श्रेणी मार के ऊपर आ गए तो अब उनका बिहार तो सब में होता ना, तो पूरे जहाँ भी आत्मा की जा रही है, और उतई से जब उनको मोक्ष को नंबर लग जाए तो उतई को मोक्ष हो जाए। क्या परेशानी हो रही? अरे जाते ही है ना समुद्र, कजू कहते कजू एक स्थान पर रोको रहने का। समोषण छोड़ो, 24 तीर्थंकर को, सामान्य केवलियों को तो नहीं लगा समोषण। हाँ, तो वही कह रहा है कि इसलिए 45 लाख योजन स्थान कोई भी ऐसा नहीं है जहां से अनंत जीव सिद्ध नहीं हुए हो। फिर वही पगले आ रही हो तुम। जब हम कह रहे केवल ज्ञान होने के बाद जमीन में रहते का भी, तो केवल ज्ञान होने के बाद ही होने मोक्ष कहते ऐसे में होने का सदमस दशा में। और केवल ज्ञान होने के बाद उनका बिहार कहीं ठेका है कहीं का क्या?
तो विहार कहीं करेंगे। तो आज समुद्रों के ऊपर जैसे उनका समय हो गया तो तैसे मोक्ष होइए करे करनी चाहिए आएंगे। तो अब कहाँ से मोक्ष होने हैं? साधना तो यहाँ करते हैं और वही हो गई साधना। अरे साधना उतने से करना विदेश क्षेत्रों में, और अभी के बाद केवल ज्ञान होगा तब विदेश क्षेत्र में बैठे थे भी 500 धनुष ऊपर चले जाए 5000 धनुष, तो अब होता है अकेले होते ही विदेश क्षेत्र के स्थान में बने रहेंगे, होते सब में और सब में भी चले जा सका। लेकिन विदेश क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में नहीं जाएंगे ना। कौन? केवल ज्ञानी परमात्मा भी हाँ विदेश क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में नहीं जाएंगे। ऐसा है, दो क्षेत्रों के बीच में समुद्र है। जाएंगे नहीं, ये हो गया अपना एक व्यवहारिक पक्ष। जा सकते हैं कि नहीं ये दूसरा पक्ष। और कहीं जाने का उनको निषेध है क्या? भाई तीर्थंकरों का तो जैसे मान लो अपन बोलते जहाँ जिस क्षेत्र में वही रहना है उनको, उस क्षेत्र का ही उनका नियोग है। पर बाकी और जीव और सरकार जा सकते कि नहीं जा सकते? ये बताते कि अगर विदेश क्षेत्र के कोई मुनिराज को यहाँ ले आओ आप, और यहाँ से उनका अगर केवल यहाँ अगर ध्यान लगाएं तो यहाँ से उनको केवल ज्ञान हो सकता कि नहीं हो सकता? तो अब क्या परेशानी है? भाई तीर्थंकर तो नहीं आएंगे, पर और बाकी जीव तो आ सकते कि नहीं आ सकते? और मान लो और जैसे ये बता रहे कि कोई देव ला करके यहाँ उनको लिया के रख देवे, ऐसी भाई आज का थोड़ी अनादिकाल से व्यवस्था चल रही, और अनादिकाल से ऐसी अनंत जीवों की ऐसी स्थिति बनी होगी, तो ऐसे कोई स्थान थोड़ी जहाँ पर उनका मोक्ष नहीं होगा। इसलिए वो सामान्य विवक्षा से अपन विचार करते हैं, विशेष रूप से पूरा माने तुम्हारे से 45 लाख योजन का क्षेत्र, क्योंकि 45 लाख योजन ऊपर जो सिद्ध से लाभत लाई है उसमें एक एक स्थान पर असंख्यात तो जीव हैं। वैसे तो सिद्धालय में अनंत जीव हैं, तो अब अनंत जीव कहाँ से गए मोक्ष में? और 45 लाख योजन में पहुँचना है और ऊर्ध्वगमन से उनका मोक्ष होता है, तो कहाँ से गए होंगे वो? पूरे 45 लाख योजन से गए होंगे कि कहीं नहीं गए होंगे? तो विचार करो कैसे गए होंगे वो। इसलिए उसमें अपन को भाई इसमें कोई विरोध नहीं है किसी प्रकार का, वस्तु व्यवस्था है ही। अपने पास वर्तमान में उतना ना तो साहित्य है, ना अपने पास इस प्रकार का किसी के पास ज्ञान है कि पूरा तरह स्पष्ट रूप से वो बता सके। तो इसलिए अपन को इन सब बातों पर माने जहाँ अपन को अनेकांतात्मक दृष्टिकोण से और स्यादवाद रूप से विचार करते हैं, तो इसमें हमें कोई निर्णय करने में कोई दुष्कर नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो ऐसा जो है कि आत्मा कैसा है कि व्यापक अव्यापक, परिणामिता अपरिणामिता, और क्षेत्र स्थान मोक्ष का और क्षेत्र स्थान परमार्थ से आत्मा का, इसमें कोई परेशानी नहीं। अब दिया एक कर्म संबद्धता, तो आत्मा की संसार दशा में अनादिकाल से कर्म संबद्धता चली आई, परंतु वो कर्म संबद्धता संयोग रूप ही है, तादात्म्य रूप नहीं हो गई। वो आत्मा से कहीं तन्मय नहीं हो गए वो कर्म। कैसे रहे वो आत्मा से भिन्न ही रहे। इस प्रकार से दूध में पानी मिला देने पर ऐसा लगता है जैसे दूध और पानी एक हो गए हों, पर एक कभी नहीं होते, विभिन्न ही रहते हैं। तो ऐसे ही आत्मा के प्रदेशों में ऐसे कर्म वर्गणाएं व्याप्त जाती है, एक जैसी हो जाती है, बंधन तभी सिद्ध होता है। तो उस प्रकार से बंधन होने पर भी उनका अपना स्वरूप बरकरार रहता है, उसमें किसी प्रकार एक दूसरे के स्वरूप में एक दूसरे के स्वरूप का आना जाना कुछ नहीं। उनके कोई द्रव्य गुण पर्यायों में किसी प्रकार एक दूसरे से मिलते नहीं, मात्र निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जीव के विकारी भावों का निमित्त पाकर लोक में भरी हुई कार्मण वर्गणाएं वो आत्मा के प्रदेशों पर जो विद्यमान है विश्वोपचार रूप, वो ही कर्म वर्गणाएं वे कर्म रूप परिणत होकर के ज्ञानावर्णादिक 8 रूप परिणत होकर के, और वो अपनी प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग को लेकर के रहती हैं। और जब जीव अपना स्वरूप का बोध कर लेता है, तो जैसे जैसे वो स्वरूप में आता जाता है विभावों का अभाव होता है। पूर्व कर्म अपने निश्चित समय पर अथवा समय से पहले तपादि के द्वारा खिलते हैं, नए कर्म बनते नहीं, तो धीरे धीरे संपूर्ण कर्मों का
वियोग होकर के आत्मा एक दिन शुद्ध हो जाती है। इस प्रकार से उनकी कर्म संबद्धता में भी कोई विरोध नहीं है, और कर्म संबद्धता सर्वथा उसका कोई संबंध नहीं है ऐसा भी नहीं। जैसे सांख्य मत वाले लोग मानते हैं कि पुरुष तो सर्वथा शुद्धि रहता है और ये सब विभाव भाव प्रकृति का काम है, और विभाव भाव वो आत्मा से भिन्न है। तो कहते हैं विभाव भाव आत्मा से भिन्न नहीं है, आत्मा की पर्याय में होते हैं, कर्म भिन्न है, फिर भी उनका निमित्त नैमित्तिक संबंध आत्मा के साथ चलता है। ऐसा जो है यहाँ पर इस कर्म संबद्धता और असंबद्धता, पर्याय पने में संबद्धता और द्रव्य पने में असंबद्धता। ये कौन मानता है कौन मत मानता है कि ज्ञान बाहर से आके मिल जाता है? अभी इसमें दिया है द्रव्य संग्रह जी में, नैयायिक वगैरह जो समवाय संबंध मानते, इसमें 8 मतों का खंडन किया है। वो जो जीव के 9 अधिकार बतलाए है ना, उनमें उन सारे मतों का खंडन और वस्तु स्वरूप का मंडन किया गया है। तो उसमें जो है तो वो सब इस प्रकार की मान्यताएं विपरीत हैं, तो उसी के लिए उसमें दिया हुआ है कि ज्ञान दर्शन की सिद्धि की है, वो वैशेषिक मत वालों के लिए एक और मत दिया है। तो ऐसे जो लोग इस प्रकार की मान्यता है तो उनकी मान्यता भ्रम है, वो वास्तव में ऐसा है नहीं। तो ये जो है यहाँ पर अपन को ऊपर जो दिया था कि जीव की व्यापकता, परिणामिता, कर्म संबद्धता, मोक्ष क्षेत्र, ये किस किस प्रकार से घटित हो सकते हैं, इसका विचार किए बिना तथा रूप समाधि नहीं हो सकती। और गुण और गुणी का भेद किस तरह समझ में आना योग्य है। तो गुण और गुणी का भेद भी अपने लिए ये द्रव्य की विशेषताएं हैं। कौन सी? जितने भी गुण हैं वो द्रव्य की विशेषताएं हैं, और वो द्रव्यमय हैं, द्रव्य से पृथक नहीं है। क्योंकि गुणों का जो स्वरूप बताया है, गुणों की परिभाषा सो क्या दी है द्रव्य, उसमें तुम्हारे से जैन सिद्धांत प्रवेशिका में, इनको बोलने दो। तो द्रव्य के संपूर्ण भागों में अर्थात प्रदेशों में और संपूर्ण अवस्थाओं में, मतलब पर्यायों में व्याप्ते हैं, वे गुण कहलाते हैं। अर्थात वो द्रव्य माने एक प्रकार से क्या है, गुणमय द्रव्य है। गुण पर्याय द्रव्यम, द्रव्य गुण पर्याय मय है और गुण पर्याय द्रव्यमय है, उससे कोई सर्वथा अलग नहीं है। वो तो उनकी विशेषताओं की दृष्टि से उसको अतद भाव रूप भेद है, कोई अत्यंता भाव रूप भेद नहीं समझना चाहिए। ऐसा जो है उसमें गुणगुणी का भेद भी उसमें सिद्ध होता है। मैंने जैसे अपन ये देखते हैं शरीर के इतने अंग प्रत्यंग हैं, अभेद दृष्टि से शरीर उसी का नाम शरीर है। उन अंग प्रत्यंगों को अलग निकाल के रख दो तो शरीर नाम की कौन सी वस्तु है? भाई द्रव्य काय से बना है? गुण पर्याय मय, अपने अनंत गुण धर्म पर्याय मय द्रव्य है, इसलिए उसका जो है माने सामान्य विशेष का अंतर है। द्रव्य सामान्य है, गुण आदि उसके विशेष है, इसलिए उसमें किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है। जिसको वस्तु स्वरूप का यथार्थ बोध है भगवान जिनेंद्र के देखे हुए अनुसार, तो उसके लिए किसी प्रकार का इन सारी बातों में किसी प्रकार का निर्णय करने में कोई कठिनाई नहीं है, दुष्कल्पना आदि नहीं समझने चाहिए। तो इसमें देखिए ऊपर के इतनी चीज़ों का अपन ने निर्णय कर लिया। अब नीचे उसमें तो ये आ गया जीव की व्यापकता, सामान्य विशेषात्मकता, परिणामिता और लोकालोकज्ञता। तो लोकालोकज्ञता अपन ने पहले व्यापकता में समझ ली। और कर्म संबद्धता, मोक्ष क्षेत्र, ये पूर्वापर अविरोध रूप से किस तरह सिद्ध होते हैं। तो जिस तरह से अपन ने विचार किए उस तरह से अविरुद्ध रूप से सिद्ध होते हैं, किसी प्रकार का इसमें विरोध नहीं आता है। जब ऐसा निर्णय हो जाता है तो जीव सभी विकल्पों से रहित होकर सहज अपने शांत निराकुल स्वभाव में उस तथारूप समाधि में लीन हो जाता है। क्या हो जाता है? फिर विकल्प का काम नहीं कुछ भी। निर्णय करने के लिए विकल्प विचार थे, निर्णय हो गया, अनुभव हो गया, लीनता हो गई, तो अब
जैसा आत्मा का शांत निराकुल स्वभाव है, मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, है मोह रहित परिणति मेरी, मोह रहित दशा ही आत्मा की यथार्थ दशा है, ऐसी उसकी दशा प्रकट हो जाती है। तो इस प्रकार से इसमें किसी प्रकार से विरोध नहीं और ऐसा वस्तु का स्वरूप सिद्ध हो जाता है। एक ही जीव नाम के पदार्थ को भिन्न भिन्न दर्शन, संप्रदाय और मत भिन्न भिन्न स्वरूप से पहले भिन्न भिन्न स्वरूप से कहते हैं, उसका कर्म संबंध और मोक्ष भी भिन्न भिन्न स्वरूप कहते हैं, इसलिए निर्णय करना दुष्कर क्यों नहीं है। तो उनका सब एकांत है, वस्तु स्वरूप का अनेकांत नहीं होने से उनको तो सही निर्णय है ही नहीं, पर जैनों के लिए कोई दुष्कर नहीं है उनका निर्णय करना विवक्षाओं को अनेकांतात्मक रूप समझने से। तो जो अपन ने द्रव्य संग्रह की 9वीं गाथा है, द्रव्य संग्रह की कौन सी दूसरी गाथा है, उसमें 9 अधिकार दिए। तो 9 अधिकारों में जो जीवो, भोगमो, अमुत्ति, कत्ता, सदेह परिमाणों, भोक्ता, संसारत्थो और विश्व सा सोड गई, सिद्धो और विश्व सा सोड गई, स्वभाव से ऊर्ध्वगम। तो ये जो है 9 अधिकारों में, अब मतार्थ के अंतर्गत इसमें देखो कौन कौन सी मत का उसमें क्या क्या खंडन किया है। इसमें दूसरी गाथा का मतार्थ। अब मतार्थ कहा जाता है जीव की सिद्धि 4 वाक के प्रति है। 4 वाक पंच तुम्हारे से समवायों से, यानी जो क्या है पंच महाभूत पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु, पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु, ये 5 महाभूत हैं। तो ये सब अजीब हैं और जीव को मानते नहीं, इनसे मिलकर के जीव पैदा होता है। तो उसके लिए कहा है कि नहीं, जीव अलग है, स्वतंत्र है, इसलिए जीव हो ये उसकी सिद्धि। जो 4 वाक मत वाले आत्मा को इस प्रकार से मानते हैं अजीबों से, 5 महाभूतों से उत्पन्न, उनका खंडन होता है इसमें। जीव का ज्ञान दर्शन उपयोग लक्षण नैयायिक के प्रति है। ये है इनके प्रति नैयायिक लोग ज्ञान दर्शन को कैसे मानते हैं, उन ज्ञेयों से मानते हैं, बाहर के संयोगों से उत्पन्न होना मानते हैं। इस प्रकार से उसके लिए नहीं, आत्मा का ज्ञान दर्शन स्वयं का स्वभाव है, उसके लिए है सिद्धि। जीव के अमूर्त पने का स्थापन भट्ट और 4 वाक इन दोनों के प्रति है। 4 वाक जैसे वो पंच महाभूत अजीबों से मानते, तो उनके लिए आत्मा मूर्तिक नहीं है। ये 5 महाभूत तो सब मूर्तिक हैं और आत्मा अमूर्तिक है, इसलिए उनकी सिद्धि इनके लिए है। जीव कर्म का करता है, यह स्थापन सांख्य के प्रति है। सांख्य क्या मानते हैं, प्रकृति कर्मों का करता है और आत्मा तो अकर्ता है। देखो दृष्टिकोण से अपने यहाँ भी मानते हैं, और जो लोग निश्चयाभासी ऐसा मानते हैं कि आत्मा सर्वथा ज्ञाता ही है, अकर्ता है, तो वो मिथ्या दृष्टि है अपने यहाँ। इसलिए अपने यहाँ तो कथनचित कर्ता कथनचित अकर्ता, पर वास्तव में आत्मा विभाव आदि का कर्ता स्वाभाविक नहीं है, वो अपने स्वरूप को भूल करके इसका कर्ता भी है। इसलिए श्रीमद जी ने जीव है, नित्य है, कर्मों का कर्ता है, भोक्ता है, मोक्ष है और मोक्ष का उपाय है, ये 6 चीजें सिद्ध की। तो वे सब इस षड मतों के खंडन के लिए उनके 6 सिद्धांत। उन्होंने 100 श्लोकों में या 100 छंदों में इसका पूरा का पूरा स्पष्टीकरण किया है, जो उनकी जो है आत्मसिद्धि ग्रंथ है जो। जीव स्वदेव प्रमाण है, यह स्थापन नैयायिक, मीमांसक और सांख्य इन तीनों के प्रति है। ये मानते हैं सर्वव्यापी, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्म ही पूरे में फैला हुआ है, आत्मा और कुछ नहीं, उसी के अंश है। तो कहते नहीं, आत्मा कैसा है, सर्वव्यापी नहीं है ऐसा, वो तो जानने की अपेक्षा है। आत्मा तो अपने प्रदेशों में ही रहता है, आत्मा में ही रहता है, इसलिए इसके लिए क्या माना है,
स्वदेह प्रमाण। स्वदेह प्रमाण उसके लिए माना है कि अपने जितने आत्मा जहाँ जिस शरीर में रहता है वो शरीर प्रमाण ही शरीर से भिन्न अपने प्रदेशों में रहता है। जीव कर्म का भोक्ता है, यह व्याख्यान बौद्ध के प्रति है। हाँ, बौद्ध लोग क्या मानते हैं, नए जीव पैदा होता रहता है। पहले पूर्व में कर्म किए वो जीव तो गया, अब नया जीव हो गया तो उसको कर्मों का फल नहीं भोगना है। समझ में तुम्हें अपने जैनों की समझ में आ रही है जी का प्रत्येक समझ में उनकी समझ में नहीं आ रही, अपनी समझ में आ रही सबकी। अरे अपन लोग भी तो ऐसे ही सबरे जिनको आत्मबोध नहीं है सबरे जो ही तो कर रहे हैं, उठपटांग क्या कर रहे हैं। एक मिथ्या दृष्टि के अनंत मत होते कोई ठिकाना है कब कब काम आने लगे, कब काम आने लगे। तो इसलिए तो अपने न्यायाचार्यों ने उनको वो गाय भैंस चराने वाले बड़े आदि के ऊपर अब वही उसी दृष्टांत से तर्क देकर अरे उधारी खा ले के खबजे के खा ले वो उधारी सबकी। सामने वाला व्यक्ति भी बौद्ध मती हो गए तो वो अपनो खाएगा और नहीं है तो फिर तुम खुद देने पड़े। तो मतलब ये है कि ये सब देखो जिनको यथार्थ वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है उनके जीवन में सब भ्रांति है। समझदार व्यक्ति के लिए सब किसी प्रकार की मूर्ता नहीं है उसकी। तो ये कर्मों का भोक्ता बौद्ध मत वालों के लिए सिद्ध किया। ऐसे देखो बौद्ध मत तो वे तो है ही, अपन लोग भी ऐसे ही है। लोग बाग जो अरे भैया खाओ पियो कोने देखो, मिथ्या दृष्टि के तो मत बदलते रहते ना, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। जीव के सिद्धत्व का व्याख्यान भट्ट और चार्वाक इन दोनों के प्रति। सिद्धत्व के प्रति क्यों? हाँ तो भाई सिद्ध होना नहीं मानते आत्मा को। नष्ट माने वो यही नष्ट हो जाता है आत्मा, ऐसा मानते हैं। नहीं वो यही आत्मा जो है नष्ट हो जाता है, फिर वो माने उसके लिए आगे के लिए जो है वो रहता ही नहीं, सिद्ध दशा नहीं होती उसकी। हाँ भारत जी ने जो है सिद्ध किया, पृथ्वीमती माता जी में समा गई उनको समर्पित हो गई। चल के ऊर्ध्वगमन स्वभाव का व्याख्यान मांडलिक ग्रंथकार के प्रति है। हाँ क्या है मांडलिक, क्या मानते हैं मांडलिक जो है माने जैसे चिड़िया घड़ा फोड़ दो बस उड़ जाती चिड़िया, तो ऐसा नहीं है कि मुक्त हो जाए पे आत्मा इधर उधर कहीं चला जाए। आत्मा ऊर्ध्वगमन स्वभाव है, तो अपने ऊर्ध्वगमन स्वभाव आगे सिद्ध लोग तक जाके वहाँ रुक जाएगी। इस प्रकार मतार्थ जानना चाहिए। है ना, कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि आत्मा सदा ऊपर जा ही रही है, ऊर्ध्वगमन कर ही रही है करती रहती है, मोक्ष जाते नहीं, तो कभी जो है ऊपर गमन करते रही। तो माने अनेक प्रकार के ऐसे बहुत सारे मत हैं। तो उसमें अपने लिए इसमें जब अपन अनेकांत दृष्टि से वस्तु स्वरूप का निर्णय करते हैं तो ये सारे मतांतरों की अपेक्षाएं अपन अपने ज्ञान में समझ सकते हैं, वो किस अपेक्षा कह रहे हैं। पर अपने यहाँ इन सारी विवक्षाओं का अनेकांत रूप में स्यादवाद दृष्टि से खुलासा करके सभी प्रकार की भ्रांति को दूर करके अपनी आत्मा की सिद्धि अपने स्वचतुष्टय में करके और सभी विकल्पों का अभाव करके निर्विकल्प होकर अपने स्वरूप में स्थिर होकर अतीन्द्रिय आनंद भोगते हुए परम सुख की प्राप्ति कराने के उद्देश्य से की गई, और किसी के मात्र खंडन मंडन के लिए नहीं। मतलब सब जीव यथार्थता को समझे और समझ करके अपने सहज अपने अतीन्द्रिय आनंद को भोगते हुए परम शांति को प्राप्त करें। तो इस प्रकार से ये इस तीसरे जो अपने लिए स्मरण पोथी के जो उन्होंने इसमें कुछ चीज़ें दी थी उसके बारे में उन्होंने सोचा था अन्य लोगों के लिए भी इस प्रकार से इस पर विचार करें, तभी जो है उनके जीवन में तथारूप समाधि जीवन में शांति आएगी। तो इस संबंध में अपन ने थोड़ा बहुत कुछ विचार किया है। अभी अपना टाइम हो गया है, यहीं अपन विराम लेते निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार।
निर्वाणी माँ वंदना सतबारे वंदना सतबारे। द्वादशांजन मणि माता की जय। पंच परमेष्टि भगवंतों की जय।